राजा दिलीप को भगवान संत श्री वशिष्ठ जी ने कथा सुनाई थी। माघ महात्म्य को श्रवण करवाया था। माघ महात्म्य में स्नान करने से, पूजा पाठ करने से, कार्तिक, फाल्गुन आदि मासों से भी क्या है, चंद्रायन व्रत से भी अधिक फल मिलता है। इस प्रकार से इस अध्याय में कहते हैं कि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तिक जी से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति की राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा वही माघ मास महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शरीर माघ स्नान के बिना रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसा तुच्छ जंतु के समान का शरीर माघ स्नान के बिना स्मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल से या सब नाश के बराबर है। गर्व से, धन का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्रीता, ब्रह्मचारी, बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ, कंजूस धन या सब धन नाश के कारण होते हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संध्या युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक कार्य करना, सब यह व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरुगामी और चोरों की संगति करने वाला माघ मास में कथा श्रवण करने से, माघ मास में स्नान करने से वह क्या पवित्र हो जाता है। सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर के चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करने से प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े या नए या पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हैं वह भी नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रुचि कीचड़ी को धोने वाला है पवित्र वस्तु। राजन, जो मनवांचित फल देने वाला है, माघ मास स्नान नहीं करता वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। बोले शिव शंकर भगवान की जय।